आज 6 जुलाई बुधवार के हिंदी समाचारों के साथ मैं सुप्रिया गुप्ता। आज की खास खबरें। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद में 2 लुटेरे गिरफ्तार। इटावा में 3 दिन पहले ड्राइवर को नशीला पदार्थ खिलाकर कैंटर लूट के मामले में फिरोजाबाद पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने लूट के कैंटर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से असला और कारतूस भी बरामद किए हैं। एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि 3 दिन पहले इटावा से एक कैंटर की लूट हुई थी। थाना रामगढ़ पुलिस टीम को सूचना मिली कि कुछ बदमाश चोरी की एक कैंटर को लेकर आसिफाबाद बम्बा रोड से टूंडला की तरफ जा रहे हैं। सूचना के आधार पर टीम ने सैली चौराहा पर बैरियर लगाकर आसिफाबाद की तरफ से टूंडला की तरफ जाने वाले वाहन की चेकिंग शुरू कर दी। कैंटर के आते ही पुलिस ने उसमें सवार चालक और परिचालक को पकड़ लिया। पुलिस से पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम धर्मेंद्र कुमार पुत्र अनार सिंह निवासी बांजरा, थाना अहरवा कटरा जनपद औरैया और परिचालक सीट पर बैठे दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम शिवम पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी उसीरा, थाना भर थाना जनपद इटावा बताया। तलाशी लेने पर शिवम के पास से पुलिस को एक तमंचा बरामद हुआ। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष हरवेंद्र मिश्रा, लव प्रकाश, नाहर सिंह और उदयवीर शामिल है। एक जो टैंकर है आयशर कैंटर जो है, जो लूटा गया था इटावा से, उसको बरामद किया है। और इसमें जो नशा करा के इन लोग जो क्रिमिनल हैं, इनकी मॉडस ऑपरेंडी जो है, वो जो ट्रक चालक है उसको नशा करा के तो उसका कैंटर लूट ले जाना वाला जो मॉडस ऑपरेंडी है वो है। 3 दिन पहले ये घटना हुई थी। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। धर्मेंद्र कुमार रहने वाले जनपद औरैया और शिवम पुत्र शेरेंद्र जनपद इटावा के रहने वाले हैं। यहाँ पर फिरोजाबाद में ये टैंकर को बेचने की कोशिश कर रहे थे, उसी में ये जो चीज़ है वो पता चली। इसमें 2 लोग जो है वो फरार अभियुक्त है। एक मुकेश हैं, एक अजय है। ये दोनों जो हैं रहने वाले जनपद औरैया के हैं। आपराधिक इतिहास भी धर्मेंद्र का और शिवम का है। 2 मुकदमे इनके ऊपर में है, एक रामगढ़ फिरोजाबाद में, एक इटावा में है। दूसरा जो शिवम है उसके ऊपर 3 मुकदमे हैं, जो 2 मुकदमे रामगढ़ के हैं, एक इटावा का है। बरामदगी में आयशर कैंटर जो इन्होंने लूटा था वो बरामद हुआ है। साथ में एक तमंचा जो है 315 बोर का हुआ है। रामगढ़ थाने की टीम ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। उनको मेरी तरफ से 15,000 रुपये रिवार्ड दिया जाता है। लखनऊ सीएम योगी ने की प्राण प्रतिष्ठा। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे 108 फीट ऊंची बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित होगी। इसके लिए हनुमंत धाम में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ। सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने कहा कि इस मंदिर में कोई भूखा ना जाए। गोमती किनारे हनुमंत धाम बनाया गया है। इस पूरे परिसर में 1.25 लाख छोटी बड़ी बजरंगबली की प्रतिमाएं स्थापित की जा चुकी है। पिछले 2 साल में इस धाम के सौंदर्यीकरण का काम पूरा हो चुका है। बुधवार को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम के साथ महंत अवधेशानंद गिरी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा, धर्मस्थल हमारे आस्था के प्रतीक होते हैं, ये राष्ट्र धर्म के भी प्रतीक हैं। हमारे देव मंदिर लोक कल्याण के माध्यम है। यहाँ आने वाला व्यक्ति यहाँ पूजा कर सकता है। उससे बिना जाति पूछे उसे प्रसाद भंडारे मिल जाए तो कोई भूखा नहीं रह सकता। अन्नदान महादान कहा जाता है, मंदिर भी अन्नदाता बने। पुराने समय में खाद्य सुरक्षा की गारंटी धर्मस्थल ही करते थे। आगरा, माँ बाप और बेटी फंदे से झूले। आगरा में बुधवार सुबह एक शख्स ने पत्नी और 8 वर्ष की बेटी के साथ घर के एक कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पति पत्नी 7 दिन से घर के बाहर नहीं निकले थे। परिवार का कहना है कि उनके मृतक बेटे की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया, पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। उसमें बेरोजगारी का जिक्र है। लिखा है कि परिवार पर बोझ बन गया हूँ। साथ ही पति पत्नी और बेटी की तरफ से सुसाइड करने की सहमति है। शायद 10 वर्ष का बेटा मरने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसे जिंदा छोड़ दिया गया। घटना सिकंदरा क्षेत्र के आवास विकास सेक्टर 10 की है। सेक्टर 12 में EWS कॉलोनी के मकान नंबर 1046 में सोनू शर्मा 35 वर्ष, पत्नी गीता 30 वर्ष, 8 वर्ष की बेटी सृष्टि और 10 वर्ष के बेटे श्याम के साथ रहता था। पुलिस ने पूरे कमरे की तलाशी ली तो सुसाइड नोट मिला है। पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। भगवंत मान की कल होगी दूसरी शादी। पंजाब के सीएम भगवंत मान गुरुवार को दूसरी शादी करने जा रहे हैं। उनकी होने वाली पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर है। शादी की रस्म चंडीगढ़ स्थित सीएम हाउस में होगी। 48 वर्ष के भगवंत मान का 2015 में पहली पत्नी इंद्रप्रीत कौर से तलाक हो गया था। इसके बाद पत्नी
पत्नी बच्चों को लेकर अमेरिका चली गई। सीएम मान के लिए डॉक्टर गुरप्रीत कौर को परिवार ने चुना है। डॉक्टर गुरप्रीत कौर की मान की बहन मनप्रीत कौर से पहले से जान पहचान है। उनका परिवार में पहले से आना जाना था। मान की मां हरपाल कौर और बहन मनप्रीत कौर ने ही यह रिश्ता तय किया। परिवार के कहने पर सीएम मान ने शादी के लिए सहमति दी। सूत्रों के मुताबिक भगवंत मान किसी साधारण घर की लड़की से विवाह कर रहे हैं, जिन्हें उनकी मां और बेटी भी बहुत अच्छे ढंग से जानती हैं। सांसद राघव चड्ढा अरेंजमेंट की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसमें पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी परिवार समेत शामिल होंगे। महाराष्ट्र, एकनाथ के स्वागत में पत्नी ने बजाया ढोल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे मंगलवार को पहली बार अपने गृहनगर ठाणे पहुंचे। यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। यह स्वागत खास इसलिए था क्योंकि उनकी पत्नी लता एकनाथ शिंदे ने भी ढोल बजाकर अपनी खुशी जाहिर की। शिंदे मंगलवार रात करीब 9:30 बजे ठाणे पहुंचे। वहां उनके समर्थकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उनकी कार पर फूल बरसाकर स्वागत किया। लोग उनसे मिलने के लिए कई घंटे बारिश में खड़े रहकर इंतजार करते रहे। शिंदे जैसे ही ठाणे पहुंचे, समर्थकों ने बैंड बजना शुरू हुआ। ढोल बजाते वक्त शिंदे की पत्नी की एनर्जी और चेहरे की खुशी देखने लायक थी। शिंदे ने आनंद टिगे शक्ति स्थल और आनंद आश्रम पर शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद टिगे को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ उन्होंने सिर्फ इसलिए बगावत की क्योंकि वे शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की विचारधारा में यकीन रखने वाले लोगों को न्याय दिलाना चाहते थे। पहलगाम अमरनाथ यात्रा में हादसा, एक यात्री की हार्ट अटैक से मौत। बारिश ने अमरनाथ यात्रियों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। मंगलवार को हुई तेज बारिश के बाद यात्री जहां थे वहीं फंस गए। यात्रा भी रोक दी गई। यात्रा में शामिल मंडीदीप के फूल सिंह परमार ने बताया कि एक यात्री की हार्ट अटैक से भवन के पास ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य यात्री घोड़े से नीचे गिर गया। इससे सुरक्षा जवानों ने बड़ी जद्दोजहद के बाद बचाया। अमरनाथ यात्रा की खड़ी चढ़ाई में घोड़े भी गिर रहे हैं। लगातार 30 घंटे जब आप सीढ़ियों और पहाड़ की खड़ी चढ़ाई चढ़ेंगे, तब जाकर आप पहुंचेंगे अमरनाथ की पवित्र गुफा। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन कम होगी और सांस कम मिलेगी, थकान बढ़ेगी। मौसम इतना अटपटा कि पल में धूप, दूसरे पल बारिश और तीसरे पल बर्फबारी। भक्तों को सेवाएं देने के लिए 140 लंगर लगाए गए हैं। पूरे रूट पर ही छोटे बड़े लंगर मिलते हैं। राजस्थान, 4 करोड़ की ज्वेलरी लूटकर भागे बदमाशों ने बरसाई गोलियां। बेंगलुरु में एक ज्वेलर को लूटकर भागे राजस्थान के 4 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चित्तौड़गढ़ से पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि लुटेरों ने 3 किलोमीटर तक पुलिस पर फायरिंग भी की। गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद आरोपियों को पकड़ने में पुलिस कामयाब हो सकी। पुलिस के अनुसार चारों आरोपियों ने 4 जुलाई को बेंगलुरु के रामदेव ज्वेलर्स से 3 किलो 900 ग्राम सोना और 13 किलो 640 ग्राम चांदी लूटकर भागे थे। ज्वेलरी की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। घटना के बाद से ही बेंगलुरु पुलिस इनका लगातार पीछा करती रही। अलग अलग राज्यों की पुलिस की मदद से लोकेशन ट्रेस की जा रही थी। वहीं लुटेरों ने बुधवार को राजस्थान के बॉर्डर में एंट्री करने की जानकारी के बाद IPS दिनेश MN ने उदयपुर पुलिस को टीमें गठित करने के निर्देश दिए। चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आज के समाचार यहीं तक, फिर मिलेंगे अपडेट समाचारों के साथ। तब तक के जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए जय क्रॉलिमा न्यूज।